जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंकुर सिंह यूपी कॉप यूट्यूब चैनल में। आज हम हिंदी साहित्य पढ़ेंगे। अब यहाँ देखते हैं हिंदी साहित्य को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला कालखंड हमारा आदिकाल है, जो 650 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी तक है। और यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा हमारा काम है जो है मध्यकाल। मध्यकाल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्व मध्यकाल और दूसरा है उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के भी नाम से जाना जाता है। इसकी समय सीमा है 1350 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी तक है। और यहाँ पर हम देखेंगे जो उत्तर मध्यकाल है उसे रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी समय सीमा 1650 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक है। और यहाँ पर हम देखेंगे तीसरा जो है आधुनिक काल। आधुनिक काल जो है 1850 ईस्वी से लेकर के अब तक है। अब यहाँ हम देखेंगे आदिकाल को कई नामों से जाना जाता है, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा, मिश्र बंधु ने इसे प्रारंभिक काल कहा, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज बपन काल कहा, और रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे आदिकाल कहा, और राहुल संस्कृतायन ने इसे वीर गाथा काल, और राजकुमार वर्मा जी ने इसे सिद्ध सामंत काल, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे संधि काल व चारण काल के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ हम देखेंगे आदिकाल की जो शैलियाँ, 2 प्रमुख शैलियाँ थी आदिकाल में। पहली जो शैली थी डिंगल शैली थी, और दूसरी जो शैली थी वो पिंगल शैली थी। डिंगल शैली की पहचान ये थी कि इसमें कर्कश शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता, जो कर्णप्रिय नहीं थी। इसीलिए ये आगे चलकर समाप्त हो गई, जबकि पिंगल शैली जो है कर्णप्रिय थी, जो आगे चल कर के ब्रज भाषा में इसका विकलन हो गया। अब यहाँ हम देखते हैं आदिकाल जो है 3 प्रमुख साहित्य रूप में विभाजित किया गया है। अब पहला हम देखेंगे कौन सा है, सिद्ध साहित्य है। पहला हमारा है सिद्ध साहित्य। दूसरा हमारा है नाथ साहित्य, और तीसरा हमारा है रासो साहित्य। सिद्ध साहित्य जो है ये बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा के प्रचार प्रसार करने हेतु रचा गया, और यहाँ पर इसके सिद्ध नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये इसमें तांत्रिक क्रियाओं में आस्था व तंत्र द्वारा सिद्धि चाहने के कारण इसे सिद्ध नाम दिया गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसमें सिद्ध साहित्य में 84 सिद्ध हुए, जिसमें प्रथम सिद्ध जो है सरहापा थे, और इन्हें सहजयान का प्रवर्तक भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे सिद्ध साहित्य में 2 रूप में रचनाओं के 2 रूप मिलते हैं। पहला जो है दोहा कोश है, दूसरा है चर्यापद। अब यहाँ पर दोहा कोश जो है दोहों का संकलन जो है क्या कहलाता है, दोहा कोश कहलाता है। और 2 जो पद हैं, पदों की जो रचना होती है वो क्या कहलाती है, चर्यापद कहलाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे सिद्ध साहित्य की जो भाषा है वो अपभ्रंश और हिंदी के संधि काल की भाषा मानी गई, इसलिए इसे संधा या संध्या भाषा के नाम से भी जाना जाता है सिद्ध साहित्य को। और यहाँ पर सिद्ध साहित्य के रचनाकार हैं जिन्होंने रचनाएं की हैं। स्वयंभू जो है रचनाकार है जिन्हें पौम चर्यु और रिठरेम चर्यु, जिसे अरिष्टनेमी चरित के नाम से जाना जाता है, इनकी रचना की है। और जो है सरहापा ने दोहा कोश की रचना की, और सबरापा ने चर्यापद की रचना की, और कपहपा ने कण्हपाद और गीतिका और दोहा कोश की रचना की। अब यहाँ हम देखेंगे दूसरा जो है साहित्य है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य जो शैव धर्म के एक नए रूप में आरंभ हुआ, जिसे योगिनी कौल मार्ग, नाथ मार्ग या हठ योग भी कहा जाता है नाथ साहित्य को। अब यहाँ पर हम देखेंगे कितने नाथ हुए थे, 9 नाथ साहित्य में 9 नाथ हुए, जिसमें जो साहित्य के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं, गोरखनाथ जी नाथ साहित्य के प्रवर्तक कहलाते हैं। अब यहाँ देखेंगे बौद्ध धर्म की जो बाणी थी वो इसमें क्या पूर्वी पट का पुट था, जिसमें और जबकि शैव धर्म की बाणी में पश्चिमीपन का पुट मिलता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि गोरखनाथ की रचना कौन कौन सी थी, गोरखनाथ जी की रचना कौन कौन सी थी। नाथ शब्दी पद
प्राण, संकली, शिष्यादासन, पंथ प्रवर्तक। अब यहाँ आप देख लेते हैं जो तीसरा जो है रासो साहित्य। रासो साहित्य 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हम देखेंगे वीर गाथात्मक रासो काव्य, और हमारा दूसरा जो है श्रृंगार परक रासो काव्य, और हमारा जो तीसरा जो है धार्मिक या उपदेश मूलक रासो काव्य। अब यहाँ पर हम देखते हैं वीर गाथात्मक रासो काव्य। वीर गाथात्मक रासो काव्य में क्या है, वीरता का वर्णन हुआ है। अब यहाँ पर हम देखेंगे पहला जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है जो वीर रासो साहित्य का, अब यहाँ पर या आदिकाल के भी सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कह सकते हैं, पृथ्वीराज रासो, किसकी रचनाकार कौन है, चंद्र प्रदाई जी ने इसकी रचना की थी। और इसकी जो भाषा है जो है राजस्थानी और मिश्रित ब्रजभाषा है, और जिसकी शैली जो है क्या है, पिंगल शैली है। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज थर्ड की वीरता का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं परमाल रासो। परमाल रासो जो है की रचनाकार कौन है, जगनिक हैं। ये जो परमाल रासो जो आल्हा खंड है, ये परमाल रासो का अंश है। परमाल रासो में कुछ ही इनके अंश मिले जिसमें जो है आल्हा खंड उपलब्ध हो पाया है। अब यहाँ आप देखेंगे आल्हा खंड को वीर या छंद आल्हा के नाम से प्रसिद्धि मिली है। और इसमें देखेंगे आल्हा छंद में जो है 31 मात्राएं होती हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसके कुछ और रचना और रचनाकार देख लेते हैं। मीर रासो की रचनाकार कौन है, सांगधर हैं। और खुमार रासो के रचनाकार कौन है, दलपत विजय हैं। और विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है, नल सिंह भाट जी हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं श्रृंगार परक रासो काव्य। श्रृंगार परक रासो काव्य में देखेंगे संदेश रासक अब्दुल रहमान जी ने इसकी रचना की है। यह एक विरह काव्य है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, मैं इसको याद कर ले, संदेश रासक। अब यहाँ हम देखेंगे बीसल देव रासो जो है के रचनाकार कौन है, नरपति नाल जी हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे धार्मिक और उपदेश मूलक रासो काव्य में अब श्रृंगार पर, अब यहाँ पर कौन कौन से रचनाकार हैं, अब यहाँ ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम देख लेते हैं, जैसे ये है उपदेश रसायन रास, जिन दत्त सूरी इनकी रचनाकार हैं। और चंदन बाला रस जो है के रचनाकार कौन से, आगुशी जी हैं। और अथुली भद्र रास के रचनाकार कौन है, जीन धर्म सूरी हैं। और भारतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है, शालिभद्र सूरी हैं। रेवंत गिरी रास के रचनाकार कौन है, विजय सेन है। अब यहाँ पर और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे अमीर खुसरो जो है, अमीर खुसरो दिल्ली के सुल्तान, जलालुद्दीन के समय के थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे इन्होंने ये बहुत ही, अब यहाँ उन्होंने एक कव्वाली, तराना गायन शैली और सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता अमीर खुसरो जी को माना जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं विद्यापति जो है मिथिला के महाराजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह का संरक्षण प्राप्त था। यहाँ आप देखेंगे मैथिली में रचित पदावली की उनकी रचना है, जिस कारण मैथिली कोकिला भी कहा जाता है। विद्यापति को जो है मैथिली कोकिला पदावली की रचना के कारण कहा जाता है। अब यहाँ देखेंगे विद्यापति की रचनाएं कौन कौन सी है। पहली इनकी रचना पदावली है जो मैथिली भाषा में लिखी गई है। कीर्ति लता व कीर्ति पताका जो है अवहट भाषा में लिखी गई है। और लिखावनी जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है। थैंक यू सो मच।